Hello students, so welcome to the second part of the topic anastomosis around the elbow joint. Right? पार्ट वन में हमने देखा था कि किस तरीके से आपकी ब्रेकियल आर्टरी के कुछ ब्रांचेस बन रही है, आपके रेडियल आर्टरी की कुछ ब्रांचेस है, आपकी अल्नर आर्टरी की कुछ ब्रांचेस है, और हमने उसको सिंप्लीफाइड तरीके से कुछ ऐसा कहा था कि कुछ जो वायर्स है वो ऊपर की तरफ से है और कुछ वायर नीचे की तरफ से जा रहे हैं। अब हमने सब वायर को ला तो लिया लेकिन उसका कनेक्शन बाकी है, सो वो कनेक्शन ही अब हम देने वाले हैं। राइट, ओके फाइन। सो एक बार जल्दी से क्विक रिवीजन में देखते हैं हमने क्या क्या देखा था कि ब्रेकियल आर्टरी ने दो ब्रांच दी थी, वन इज सुपेरियर अल्नर कोलैटरल आर्टरी, इंफीरियर अल्नर कोलैटरल आर्टरी। एक बार पिछला वीडियो देख लेना। राइट, उसके बाद में हमने देखा था प्रोफंडा ब्रेकियाई आर्टरी, जो कि ब्रांच है आपकी ब्रेकियल आर्टरी की ही ब्रांच है, लेकिन प्रोफंडा ब्रेकियाई आर्टरी ये भी दो ब्रांच देती, वन इज एंटीरियर डिसेंडिंग ब्रांच एंड अनदर वन इज पोस्टीरियर डिसेंडिंग ब्रांच। राइट, जो आपकी अल्नर आर्टरी है वो भी दो ब्रांच देती, वन इज एंटीरियर रिकरेंट अल्नर आर्टरी एंड वन इज पोस्टीरियर रिकरेंट अल्नर आर्टरी। रेडियल आर्टरी जो है वो एक सिंगल ब्रांच देती, दैट इज रिकरेंट रेडियल आर्टरी। राइट, और आपकी जो अल्नर आर्टरी है वो एक जैसा ऊपर की तरफ प्रोफंडा ब्रेकियाई आर्टरी दी थी आपकी ब्रेकियल आर्टरी ने, वैसे ही ये अल्नर आर्टरी भी कॉमन इंट्रोशियस आर्टरी एक करके ब्रांच देती है। सो कॉमन इंट्रोशियस आर्टरी ये दो ब्रांच देती नीचे, वन इज एंटीरियर डिसेंडिंग ब्रांच एंड पोस्टीरियर डिसेंडिंग ब्रांच, जस्ट लाइक योर प्रोफंडा ब्रेकियाई। सो ये कॉमन इंट्रोशियस की जो पोस्टीरियर डिसेंडिंग ब्रांच है उसकी एक ब्रांच निकल दी, दैट इज रिकरेंट इंट्रोशियस आर्टरी। इस तरीके से हमने 8 अलग अलग ब्रांचेस, जिसमें से 4 ऊपर की तरफ से थी और 4 नीचे की तरफ से थी, उनको बस लाकर एग्जिस्टेंस लाकर उनका छोड़ दिया था। अब हम उसके कनेक्शन देने वाले हैं। राइट, सो अभी तक देखो मैं कोशिश करता हूँ कि आपको 3D व्यू के माध्यम से भी कुछ मैं एक्सप्लेनेशन दे सकूँ, लेकिन आज हम देखेंगे लाइव 3D एक्सपीरियंस आपको मिलेगा आज यहाँ पे। राइट, सो फाइन, देखते क्या होने वाला है। हमको देखना है हमने जितने भी अभी वायर लाके छोड़ दिए थे ऊपर से या नीचे से, अब उनका हमको कनेक्शन देना है। राइट, सो देख लो इस तरीके से एक हम व्यू निकाल रहे हैं आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए। पहले हम व्यू निकालते कि दिस वन इज लाइक योर शोल्डर जॉइंट, दिस वन इज लाइक योर आर्म, दिस वन इज लाइक योर आर्म रीजन, नीचे इस तरीके से फोर आर्म है, ये पहले एल्बो जॉइंट आएगा, फिर नीचे फोर आर्म आएगा और फोर आर्म के नीचे व्रिस्ट जॉइंट, व्रिस्ट जॉइंट से नीचे फिर आएगा हैंड रीजन। सो हमारा कंसर्न यहाँ तक की है अभी फिलहाल। ओके, सो इस तरीके से आपकी ब्रेकियल आर्टरी नीचे उतरी टेरेस मेजर मसल क्रॉस करके। राइट, उसने दी दो मीडियल साइड में ब्रांच, वन इज योर सुपेरियर अल्नर कोलैटरल आर्टरी, राइट, वन इज योर इंफीरियर अल्नर कोलैटरल आर्टरी। सो जो हम यहाँ बोल रहे हैं वो अब हम क्या करेंगे, हमारे हाथ पे ड्रॉ करने वाले हैं ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग ईजी हो। राइट, सो सेम व्यू में हम भी खड़े हैं जो व्यू में ये डायग्राम निकाल लीजिए। राइट, सो दिस वन इज लाइक माय आर्म रीजन, आर्म रीजन से कुछ इस तरीके से हमने ड्रॉ की हमारी ब्रेकियल आर्टरी, इस तरीके से हमने ड्रॉ कर दी हमारी ये ब्रेकियल आर्टरी। फाइन, ब्रेकियल आर्टरी और ब्रेकियल आर्टरी के दो डिविजन्स हम बता रहे हैं, या फिर एक काम करते हैं हम पूरा की पूरा इसे ब्लैक कलर से ड्रॉ करते हैं ताकि इजीली दिख सके। सो दिस वन इज लाइक योर ब्रेकियल आर्टरी। सो ब्रेकियल आर्टरी की दो ब्रांच, वन इज सुपेरियर अल्नर कोलैटरल आर्टरी लाइक दिस, सो दिस वन इज लाइक योर सुपेरियर अल्नर कोलैटरल आर्टरी, और एक नीचे की तरफ है इंफीरियर अल्नर कोलैटरल आर्टरी। This one is like superior ulnar collateral artery. This one is like inferior ulnar collateral. Superior ulnar collateral, inferior ulnar collateral. आई होप आपको कोई डाउट नहीं होगा।
कि ये सुपेरियर अल्नर है, नीचे की तरफ इन्फीरियर अल्नर, राइट। फिर हमने बताए थे ये प्रोफंडा ब्रेकियाई आर्टरी, सो दिस वन इज लाइक योर प्रोफंडा ब्रेकियाई आर्टरी। सो ये हमने ड्रॉ कर दी ऐसी एक प्रोफंडा ब्रेकियाई आर्टरी, राइट। ये ड्रॉ कर दी हमने ऐसी प्रोफंडा ब्रेकियाई हमारे हाथ पर, राइट। प्रोफंडा ब्रेकियाई आर्टरी इस तरीके से दिख रही है, ओके। प्रोफंडा ब्रेकियाई आर्टरी दो ब्रांच देती, वन इज एंटीरियर डिसेंडिंग ब्रांच एंड वन इज पोस्टीरियर डिसेंडिंग ब्रांच। सो इस तरीके से दिस वन इज लाइक योर एंटीरियर डिसेंडिंग ब्रांच, जो कि हम ब्लू से ड्रॉ कर रहे हैं, सो उसको ब्लू से कर देते हैं। सो दिस वन इज लाइक योर एंटीरियर डिसेंडिंग ब्रांच एंड पीछे की तरफ दैट वन इज पोस्टीरियर डिसेंडिंग ब्रांच। एनी प्रॉब्लम? सो यहाँ पे भी हम वैसे ही ड्रॉ करके बता देते हैं। सो दिस वन इज प्रोफंडा ब्रेकियाई आर्टरी, जिसकी एक एंटीरियर डिसेंडिंग ब्रांच और एक पीछे की तरफ, अब ये 3D व्यू तो हम बता नहीं सकते एकदम। सो दिस वन इज लाइक पोस्टीरियर डिसेंडिंग ब्रांच, जो पीछे की तरफ जा रही। ये भी सुपेरियर अल्नर कोलैटरल आर्टरी, इन्फीरियर अल्नर कोलैटरल आर्टरी। प्रोफंडा ब्रेकियाई आर्टरी, उसकी एक ब्रांच दैट इज एंटीरियर डिसेंडिंग ब्रांच, सेकेंड पोस्टीरियर डिसेंडिंग ब्रांच, फाइन, जो पीछे की तरफ से। अब ये हमारा एनाटॉमिकल पोजीशन में हैंड है। सो यहाँ पे आपका ऐसा ह्यूमरस है, यानी अब ह्यूमरस का हम एक व्यू उतारते, लाइक दिस वन इज द ह्यूमरस, हेड ऑफ द ह्यूमरस, दिस वन इज लाइक शाफ्ट ऑफ द ह्यूमरस। बाहर की तरफ से लैटरल एपिकॉन्डाइल, अंदर की तरफ से मीडियल एपिकॉन्डाइल रहने वाला है, ओके। सो ये जो है मेरा, ये लैटरल एपिकॉन्डाइल है और इधर साइड से मीडियल एपिकॉन्डाइल। वैसे ही ये हो गया आपका लैटरल एपिकॉन्डाइल, दिस वन इज द मीडियल एपिकॉन्डाइल। आई होप कोई डिफिकल्टी नहीं जा रही होगी। मीडियल एपिकॉन्डाइल, एल्बो जॉइंट का मीडियल एपिकॉन्डाइल, एल्बो जॉइंट का लैटरल एपिकॉन्डाइल, फाइन। अब आपकी ये जो ब्रेकियल आर्टरी नीचे आ रही है, फिर ये डिवाइड होगी कुछ इस तरीके से। लैटरल साइड में क्या प्रेजेंट है? लैटरल साइड में कुछ इस तरीके से रेडियस प्रेजेंट है और मीडियल साइड में कुछ इस तरीके से अल्ना प्रेजेंट है, राइट। मीन्स ये साइड में मेरी अल्ना प्रेजेंट है, लैटरल साइड में रेडियस प्रेजेंट है। अब ये आपकी रही ब्रेकियल आर्टरी जो सीधी उतर रही थी नीचे। अब एल्बो जॉइंट पे ये क्या हो जाएंगी? बाइफरकेट हो जाएंगी इन रेडियल आर्टरी एंड अल्नर आर्टरी। एनी डाउट? ब्रेकियल आर्टरी एल्बो जॉइंट पे आकर रेडियल आर्टरी और अल्नर आर्टरी में डिवाइड हो जाएगी, फाइन। नेक्स्ट फिर हमने देखे, सो यहाँ पे भी हम वो डायग्राम में शो कर देते। सो दिस वन इज लाइक योर अल्नर आर्टरी और बाहर की तरफ से दिस वन इज लाइक योर रेडियल आर्टरी, ओके। फिर हमने बताए थे अल्नर आर्टरी गिव्स टू ब्रांचेस, वन इज योर anterior recurrent ulnar artery, so this one is like anterior recurrent। अभी यहाँ से हम ये ह्यूमरस को भी गायब कर देते हैं क्योंकि ये हमारा कंसर्न नहीं है, लेकिन आपको व्यू समझ में आए इसलिए हमने उसको ड्रॉ करा था। इट इज़ नॉट अ कंसर्न, हमारा कंसर्न नहीं है अभी ह्यूमरस वगैरह, राइट। हमारा कंसर्न अभी आर्टरी और उसकी ब्रांचेस है क्योंकि हम एनास्टोमोसिस पे फोकस कर रहे हैं, राइट। सो अल्ना, रेडियस, ह्यूमरस, लैटरल, मीडियल, एपिकॉन्डाइल कंसीडर करो, हम ड्रॉ नहीं कर रहे इसमें, राइट। ये इंफीरियर अल्नर कोलैटरल आर्टरी, ये सुपेरियर अल्नर कोलैटरल आर्टरी है, राइट। अब ये रेडियल आर्टरी, सॉरी ये अल्नर आर्टरी, ये देखिए दो ब्रांच, वन इज एंटीरियर रिकरेंट अल्नर आर्टरी, सो जो हमने ये ड्रॉ करी दिस वन इज एंटीरियर रिकरेंट अल्नर आर्टरी and another one is posterior recurrent ulnar artery. So this one which is in black color,
that one is your posterior recurrent ulnar artery, right? Next, radial artery gives one branch, that one is your recurrent radial artery. सो इस तरीके से हम ड्रॉ कर रहे हैं ब्लू कलर से, दैट वन इज योर रिकरेंट रेडियल आर्टरी। ये है आपकी रिकरेंट रेडियल आर्टरी जो कि ब्रांच है रेडियल आर्टरी की, राइट। अब हमने बताए थे कि अल्नर आर्टरी में एक ब्रांच है, दैट वन इज योर कॉमन इंट्रोशियस आर्टरी। सो इस तरीके से कॉमन इंट्रोशियस आर्टरी हमने ड्रॉ कर दी इस तरीके से, यहाँ पे कॉमन इंट्रोशियस, सो यहाँ पे भी हमने ड्रॉ कर दी कॉमन इंट्रोशियस आर्टरी, राइट। कॉमन इंट्रोशियस आर्टरी अब ये देने वाली है दो ब्रांच, वन इज एंटीरियर डिसेंडिंग एंड पोस्टीरियर डिसेंडिंग। सो एंटीरियर डिसेंडिंग हमने ब्लू में ड्रॉ कर दी, पोस्टीरियर डिसेंडिंग को ब्लैक में ड्रॉ कर दिया, राइट। ये जो पोस्टीरियर डिसेंडिंग ब्रांच है इसकी एक ब्रांच है दैट इज रिकरेंट इंट्रोशियस आर्टरी, राइट। कौन सी ब्रांच है? रिकरेंट इंट्रोशियस आर्टरी, लाइक दिस। ये है आपकी रिकरेंट इंट्रोशियस आर्टरी, फाइन। सो 8 ब्रांचेस देख ली हमने। अब जरा गौर फरमाना, जरा कंसंट्रेशन से एकदम समझ के ले लो चीज़ें। वापस से एक बार हम बता रहे हैं, ब्रेकियल आर्टरी, सुपेरियर अल्नर कोलैटरल आर्टरी, इंफीरियर अल्नर कोलैटरल आर्टरी, प्रोफंडा ब्रेकियाई आर्टरी, एंटीरियर डिसेंडिंग ब्रांच, पोस्टीरियर डिसेंडिंग ब्रांच, अल्नर आर्टरी, एंटीरियर रिकरेंट अल्नर आर्टरी, पोस्टीरियर रिकरेंट अल्नर आर्टरी, रेडियल आर्टरी, उसकी ब्रांच रिकरेंट रेडियल आर्टरी, कॉमन इंट्रोशियस आर्टरी, इसकी दो ब्रांच, एक रहेंगी सामने की तरफ डिसेंडिंग एंटीरियर, एक पीछे की तरफ डिसेंडिंग। सो पोस्टीरियर डिसेंडिंग ब्रांच की एक ब्रांच रिकरेंट इंट्रोशियस आर्टरी, ये जो जा रही है रिकरेंट इंट्रोशियस आर्टरी, अ ब्रांच ऑफ पोस्टीरियर डिसेंडिंग इंट्रोशियस आर्टरी, राइट। सो उसकी ब्रांच इस तरीके से ये जा रही, राइट। सो पोस्टीरियर डिसेंडिंग ब्रांच की रिकरेंट इंट्रोशियस ब्रांच, ओके। अब देखो ये कौन सी ब्रांच है? एंड इंफीरियर अल्नर कोलैटरल आर्टरी, और ये कौन सी ब्रांच है? एंटीरियर रिकरेंट अल्नर आर्टरी। ये है हमारा मीडियल एपिकॉन्डाइल और इस साइड में है लैटरल एपिकॉन्डाइल। मीडियल एपिकॉन्डाइल के सामने की तरफ, मीडियल एपिकॉन्डाइल के सामने की तरफ ये दोनों एनास्टोमोसिस होने वाले हैं। कौन कौन से? दैट इज इंफीरियर अल्नर कोलैटरल आर्टरी एंड सेकेंड वन इज योर एंटीरियर रिकरेंट अल्नर आर्टरी। एनास्टोमोसिस मीन्स यहाँ पे हम कनेक्शन दे देते, सो यहाँ पे हमने इसको गोल राउंड बना के ज्वाइन कर दिया, राइट। सो क्या बोल रहे हैं हम? Inferior ulnar collateral artery, which is a branch of brachial artery, it anastomosis with anterior recurrent ulnar artery, which is a branch of ulnar artery. In front of medial epicondyle, medial epicondyle है ये, इसके लेकिन सामने, राइट। पहला स्टेटमेंट हम लिखने वाले अभी, अच्छे से देख लो। फर्स्ट वन इज एनास्टोमोसिस। पेन नहीं चल रही, हमने उसको स्किन पर चला लिया, एक मिनट, आई विल फिल इट, रिफिल करते। हम देख रहे फर्स्ट, नंबर 1, एनास्टोमोसिस in front of medial epicondyle, राइट। सो मीडियल एपिकॉन्डाइल ये साइड में है, राइट।
और हमने यहाँ पे पहले दिखा दिए, फिर यहाँ पे भी दिखा देंगे। ब्लू कलर में सारे एनास्टोमोसिस एंटीरियर साइड के बता रहे हैं हम, ब्लैक कलर में सारे एनास्टोमोसिस पीछे के साइड के बता रहे हैं, राइट। सो दिस वन इज योर inferior ulnar collateral artery which is a branch of brachial artery. एनास्टोमोसिस विथ, किससे एनास्टोमोसिस करती है? anterior recurrent ulnar artery which is a branch of ulnar artery in front of medial epicondyle, right? एनास्टोमोसिस इन फ्रंट ऑफ medial epicondyle, ब्लू कलर से हम वो स्टेटमेंट लिखते हैं। inferior ulnar collateral artery which is a branch of brachial artery, inferior ulnar collateral artery, BO, that is branch of, this is the branch of brachial artery, एनास्टोमोसिस विथ, किससे एनास्टोमोसिस? इट एनास्टोमोसिस विथ anterior recurrent ulnar artery which is a branch of ulnar artery, anastomosis with anterior recurrent ulnar artery which is a branch of ulnar artery, राइट। सो मीडियल इपिकॉन्डाइल के फ्रंट में, मीडियल इपिकॉन्डाइल के फ्रंट पे हमने एक पहला एनास्टोमोसिस देख लिया। सेकेंड, एनास्टोमोसिस behind medial epicondyle, सेकेंड हम देख रहे एनास्टोमोसिस बिहाइंड द मीडियल एपिकॉन्डाइल। सो पहला एनास्टोमोसिस हमने एंटीरियर टू द मीडियल एपिकॉन्डाइल देख लिया, अब देख रहे हैं हम बिहाइंड। सो दिस वन इज लाइक योर superior ulnar collateral artery which is a branch of brachial artery. It anastomosis with posterior recurrent ulnar artery which is a branch of ulnar artery behind the medial epicondyle. medial epicondyle के पीछे कौन सा एनास्टोमोसिस? ये समझो हमारा मीडियल इपिकॉन्डाइल है। सो मीडियल इपिकॉन्डाइल के सामने ये इंफेरियर अल्नर कोलैटरल आर्टरी, एनास्टोमोसिस विद एंटीरियर रिकरेंट अल्नर आर्टरी। बिहाइंड द मीडियल इपिकॉन्डाइल, दिस वन इज सुपेरियर अल्नर कोलैटरल आर्टरी विच इज अ ब्रांच ऑफ ब्रेकियल आर्टरी, एनास्टोमोसिस विद posterior recurrent ulnar artery which is a branch of ulnar artery. Getting it? So वही हम लिख रहे, स्टेटमेंट पे ध्यान देना। ये सुपेरियर ulnar collateral artery which is a branch of brachial artery, एनास्टोमोसिस विद, किससे एनास्टोमोसिस करता है? इट एनास्टोमोसिस विद पोस्टीरियर रिकरेंट अल्नर आर्टरी। सो दिस वन इज द पोस्टीरियर रिकरेंट अल्नर आर्टरी विच इज अ ब्रांच ऑफ अल्नर आर्टरी बिहाइंड द मीडियल एपिकॉन्डाइल। बिहाइंड या मीडियल एपिकॉन्डाइल, मीडियल एपिकॉन्डाइल के पीछे कौन कौन सी? superior ulnar collateral artery which is a branch of brachial artery and posterior recurrent ulnar artery which is a branch of ulnar artery, right? Superior ulnar collateral, anastomosis with posterior recurrent
ulnar artery, which is a branch of ulnar artery, राइट. सो ये मीडियल एपिकॉन्डाइल के पीछे होने वाला एनास्टोमोसिस है. थर्ड, तीसरा एनास्टोमोसिस देखते हम. सो वी आर मूविंग टुवर्ड्स द थर्ड एनास्टोमोसिस. एनास्टोमोसिस in front of lateral epicondyle. Anastomosis in front of lateral. Lateral means बाहर की साइड. सो बाहर के साइड में देखो, हमने पहले कहा था जो भी हम ब्लू कलर से ड्रॉ कर रहे हैं वो एंटेरियर रिलेशन बताने वाला है. जो भी हम ब्लैक कलर से दिखाने वाले हैं, दिखाए यहाँ पर, दैट इज योर पोस्टेरियर रिलेशन, राइट. सो दिस वन इज लाइक एन anterior descending branch of profunda brachiae artery, and profunda brachiae artery it itself is a branch of brachial artery. So anterior descending branch of profunda brachiae artery, anastomosis with ये recurrent radial branch of radial artery in front of lateral epicondyle, right. क्या कह रहे हैं हम ये कह रहे हैं लाइक दिस, दैट दिस वन इज प्रोफंडा ब्रेकियाई आर्टरी. ये है आपकी प्रोफंडा ब्रेकियाई आर्टरी. इसकी एंटीरियर डिसेंडिंग ब्रांच, एंटीरियर डिसेंडिंग ब्रांच ऑफ प्रोफंडा ब्रेकियाई आर्टरी, इट एनास्टोमोसिस विथ recurrent radial branch of radial artery in front of lateral epicondyle. ये इधर से lateral epicondyle है. this one is like a lateral epicondyle, ये साइड में, राइट. सो lateral epicondyle के फ्रंट में ये दो एनास्टोमोसिस हो रहे हैं. कौन कौन सी ब्रांच के? anterior descending branch of profunda brachiae artery, it anastomosis with recurrent radial branch of radial artery, राइट. ये हमने बताया ब्लू कलर में एंटीरियर एनास्टोमोसिस. सो एनास्टोमोसिस इन फ्रंट ऑफ लैटरल एपिकॉन्डाइल. अब हम उसको लिख रहे, गौर से देखना और सुनना भी, राइट. क्या था? देयर इज एंटीरियर डिसेंडिंग ब्रांच ऑफ प्रोफंडा ब्रेकियाई आर्टरी, एंटीरियर डिसेंडिंग ब्रांच किसकी? ऑफ प्रोफंडा ब्रेकियाई आर्टरी, एंड प्रोफंडा ब्रेकियाई आर्टरी इटसेल्फ इट इज अ ब्रांच ऑफ ब्रेकियल आर्टरी. तो हम इतना ही लिखते, एंटीरियर डिसेंडिंग ब्रांच ऑफ प्रोफंडा ब्रेकियाई आर्टरी, एनास्टोमोसिस विद, किससे एनास्टोमोसिस करते हैं? इट एनास्टोमोसिस विथ recurrent radial branch of radial artery, recurrent radial branch of radial artery, वैसे भी रेडियल आर्टरी एक ही ब्रांच दे रही है, दैट इज रिकरेंट रेडियल आर्टरी, राइट. सो उससे ये एनास्टोमोसिस हो रहा है एंटीरियर डिसेंडिंग ब्रांच, जो कि प्रोफंडा ब्रेकियाई ने दी है, राइट. सो ये बन गया हमारा थर्ड एनास्टोमोसिस. सो एनास्टोमोसिस इन फ्रंट ऑफ लैटरल, बाहर की तरफ का एपिकॉन्डाइल. फोर्थ हम देख रहे हैं एनास्टोमोसिस. फोर्थ वन वी आर सीइंग एनास्टोमोसिस. एनास्टोमोसिस फ्रंट देखिए, अब बैक देखेंगे. बिहाइंड लैटरल एपिकॉन्डाइल, राइट. सो लैटरल एपिकॉन्डाइल, ये जो हमने लैटरल एपिकॉन्डाइल इसको कंसिडर किया था. सो लैटरल एपिकॉन्डाइल के अब हमें पीछे देखना है, राइट. सो ये देखो, रिकरेंट इंट्रोशियस ब्रांच of posterior interosseous artery, it anastomosis with, किससे anastomosis करने वाली है? It will anastomosis with the posterior descending branch of profunda brachiae artery.
ये प्रोफंडा ब्रेकियाई आर्टरी की पोस्टीरियर डिसेंडिंग ब्रांच और ये रिकरेंट इंट्रोशियस आर्टरी, ये दोनों आपके लैटरल एपिकॉन्डाइल के पीछे साइड में एनास्टोमोसिस करेंगे, राइट। जो हम कह रहे वो हम यहाँ पे अभी दिखाते कि ये हम कह रहे थे कि इस तरीके से ये पोस्टीरियर डिसेंडिंग ब्रांच ऑफ योर प्रोफंडा ब्रेकियाई आर्टरी, ये आपकी रिकरेंट इंट्रोशियस ब्रांच ऑफ कॉमन इंट्रोशियस आर्टरी के साथ में एनास्टोमोसिस करेंगे, जो कि लैटरल एपिकॉन्डाइल के पीछे प्रेजेंट रहने वाला है, राइट। सो फोर्थ रिलेशन हम देखें और अब हम लिख रहे हैं, ध्यान से देखना और सुनना। दिस वन इज पोस्टीरियर डिसेंडिंग ब्रांच ऑफ प्रोफंडा ब्रेकियाई आर्टरी। क्या लिख रहे हैं हम? पोस्टीरियर डिसेंडिंग ब्रांच किसकी? ऑफ प्रोफंडा ब्रेकियाई आर्टरी। Posterior descending branch of profunda brachiae artery, anastomosis with recurrent intraosseous branch, anastomosis with किससे? recurrent intraosseous branch, recurrent intraosseous branch किसकी? recurrent intraosseous branch of common intraosseous artery। एक्चुअली कॉमन इंट्रोशियस आर्टरी एंटीरियर और पोस्टीरियर ब्रांच देती, और पोस्टीरियर डिसेंडिंग ब्रांच की एक ब्रांच है तुम्हारी रिकरेंट इंट्रोशियस आर्टरी, बट हमने उसको शॉर्ट में क्या लिख दिए? posterior descending branch of profunda brachiae artery, it anastomosis with recurrent intraosseous branch of common intraosseous artery, right, behind the पीछे lateral epicondyle, right। सो इस तरीके से हमने पूरा एनास्टोमोसिस देखा, जो हमने पार्ट 1 में सारे के सारे चैनल्स लाके छोड़ दिए थे, सारे जो हमने वायर्स कुछ ऊपर की तरफ से छोड़े थे, कुछ नीचे की तरफ से छोड़े थे, उन सब का हमने कनेक्शन फाइनली दे दिया सेकेंड पार्ट में, राइट। एक बार हम क्विक रिवीजन करते हैं एंड देन वी विल एंड अप, राइट। सो in the anastomosis, brachial artery give two branches, one is superior ulnar collateral and one is inferior ulnar collateral. Profunda brachiae artery, it gives two branches, one is anterior descending branch and posterior descending branch. Radial artery, sorry, this one is ulnar artery. Ulnar artery, it gives two branch, one is anterior recurrent ulnar artery and posterior recurrent ulnar artery, right. Radial artery, it gives only one branch, that is recurrent radial artery, and this one is your common intraosseous artery, it gives one branch from the posterior descending part, that is recurrent intraosseous artery. इस तरीके से 8 ब्रांचेस हमने देख ली टोटल। अब उनका हमने कनेक्शन दिया किस तरीके से? दैट इज inferior ulnar collateral artery, which is a branch of brachial artery, it anastomosis with anterior recurrent ulnar artery, which is a branch of ulnar artery in front of medial epicondyle, medial epicondyle के फ्रंट में। क्या? ये वाली inferior ulnar collateral artery, which is a branch of ulnar artery, which is a branch of brachial artery, anastomosis with anterior recurrent ulnar artery, which is a branch of ulnar artery in front of medial epicondyle. second हमने देखे anastomosis behind, पीछे the medial epicondyle, ये medial epicondyle के पीछे कैसा कनेक्शन है? सो हमने देखे superior ulnar collateral artery, which is a branch of brachial artery, it anastomosis with posterior recurrent ulnar artery, which is a branch of ulnar artery behind, means पीछे, behind the medial epicondyle. तीसरा हमने क्या देखे? सो थर्ड वन, दिस वन इज लाइक प्रोफंडा ब्रेकियाई आर्टरी, जिसने एक ब्रांच दी एंटीरियर डिसेंडिंग ब्रांच ऑफ प्रोफंडा ब्रेकियाई आर्टरी, इट एनास्टोमोसिस विद रिकरेंट रेडियल ब्रांच ऑफ रेडियल आर्टरी, ये रेडियल आर्टरी जा रही, उसकी ब्रांच दैट इज रिकरेंट रेडियल आर्टरी, वो एनास्टोमोसिस होंगी इन फ्रंट ऑफ लैटरल एपिकॉन्डाइल। फोर्थ कौन सी? दैट इज पोस्टीरियर डिसेंडिंग ब्रांच
of a profunda brachii artery, it anastomosis with recurrent interosseous artery, which is a branch of common interosseous artery behind, means पीछे, behind the lateral epicondyle. फाइन. सो इस तरीके से हमने हमारे सारे एनास्टोमोसिस चेक किए और एग्ज़ाम में आई होप बहुत अच्छे से लिखोगे. एंड चलो अभी हम ये वीडियो को एंड देते हैं और इसी तरीके से हमारी जो स्टडी की जर्नी है उसको हम कंटिन्यू रखने वाले हैं. सो मिलते हैं कुछ नए कंटेंट के साथ. तब तक पढ़ाई करते रहो.